अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो टॉपिक है चार बुनियादी चीजों पर मुश्तमिल है। मूविंग फ्रेम या प्रॉपर फ्रेम भी आप इसे कह सकते हैं, फोर वेलोसिटी, फोर मोमेंटम, फोर एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी भी चूंकि वेक्टर है तो अक्सर जगहों पे फोर वेलोसिटी वेक्टर, फोर मोमेंटम वेक्टर, फोर एक्सेलरेशन वेक्टर भी लिखा होता है। ठीक होगी बात जनाब। तो शुरू करते हैं। मूविंग फ्रेम क्या होता है? लेट्स से एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी v है और उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक इवेंट के, यानी वहां पे है। तो वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा उसे हम मूविंग फ्रेम या प्रॉपर फ्रेम कहेंगे। क्या मतलब कि मूविंग फ्रेम या प्रॉपर फ्रेम एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो ऑब्जेक्ट के साथ अटैच है। समझ गए? अगर वो ऑब्जेक्ट के साथ अटैच है तो ये तो हमें यानी उस लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट उस फ्रेम में स्टेशनरी है। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमारे लिए काफी कैलकुलेशन में हेल्पफुल होगा। तो इस मूविंग फ्रेम में जो टाइम हम मैयर करेंगे वो चीज आपके पास कहलाएगी प्रॉपर टाइम, जिसे हम टाउ से रिप्रेजेंट कर देंगे। प्रॉपर टाइम इंटरवल निकालेंगे तो उसके लिए क्या है कि आपने इंतहाई सेपरेटेड इवेंट्स जो इंतहाई करीब करीब हुए उनका आपने इंटरवल देखना है। तो डी एस स्केयर आपके पास बराबर आ जाएगा किसके? सी स्केयर डी टी स्केयर माइनस डी एक्स स्केयर माइनस डी वाई स्केयर माइनस डी जेड स्केयर। जो मूविंग फ्रेम होगा जाहिर सी बात है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी तो प्राइम लग जाएगा सबके साथ। अब हम जानते हैं स्पेस कोऑर्डिनेट जो मूविंग फ्रेम के हैं वो नहीं चेंज होंगे, यानी उसमें डी एक्स प्राइम डी वाई, क्योंकि वो तो उसके साथ साथ चल रहा है। तो ये सारी वैल्यू जीरो हो गई। तो आपके पास रिमेनिंग क्या बच गया? सिर्फ आपके डी एस प्राइम स्केयर बराबर आ गया सी स्केयर डी प्राइम स्केयर। अब जो रेस्ट में ऐसा है अगर आप इसका इंटरवल देखेंगे तो आप कहेंगे डी एस स्केयर, यानी ये जो वैल्यू थी आप इसे लिख लेंगे। अब हम जानते हैं डी वाई प्राइम और डी वाई इक्वल टू जीरो है, डी जेड डी प्राइम जीरो है, तो ये रिमेनिंग फैक्टर ये आ गया। अब इसमें से सी स्केयर डी टी स्केयर कॉमन उठा लो तो ये फैक्टर दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये डी एक्स ओवर डी टी वेलोसिटी बन जाएगी। तो वन माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर तो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि ये सारी चीज वन ओवर गैमा स्केयर के बराबर आ जाएगी। तो इस सारे को मैंने वन ओवर गैमा स्केयर कर दिया। अब वो गैमा को ऊपर ले जाओ तो गैमा की पावर माइनस टू हो जाएगी। अब आप क्या कहेंगे कि जो आपके पास डी एस स्केयर है वो तो इन्वेरिएंट है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, पिछले लेक्चर में देखा हमने। तो इसका मतलब सी डी टी प्राइम टा प्राइम स्केयर जो यानी आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन से पहले की वैल्यू और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। सी स्केयर से कट जाएगा, दोनों तरफ स्केयर रूट उठा लो तो डी टा बराबर आ जाएगा डी टी गैमा इनवर्स के, तो ये दूसरी तरफ जाके गैमा आ जाएगा। तो ये टूल बहुत है, मैं आगे काफी जगहों पे आज के लेक्चर में इस्तेमाल होगा। अगर मैं पूछूं गैमा किसके बराबर होगा तो आप कहेंगे डी टी ओवर डी टा टाउ, तो आपके पास ये डी टाउ दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो वो गैमा की वैल्यू बन जाएगी। तो अगले हिस्से में हम गैमा की ये वैल्यू प्लेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे डी टाउ क्या है? प्रॉपर टाइम इंटरवल। डी टी क्या है? वो टाइम इंटरवल जो क्लॉक मूव कर रहा था इवेंट के साथ जिसने चलते हुए मेजरमेंट की। अब फोर वेलोसिटी की बात करें तो प्रॉपर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड फोर वेलोसिटी। जैसे सादा वेलोसिटी आप बोलते हैं ना रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, जो अब हम प्रॉपर टाइम का रेट ऑफ चेंज देखेंगे जो पोजीशन फोर वेलोसिटी के साथ होगा उसे हम फोर वेलोसिटी कहेंगे। जैसे आप देखो कि आपकी जो फोर पोजीशन था उसे हम एक्स सुपरस्क्रिप्ट म्यू में लिखा था और ये नीचे डी टाउ आ गया। अब मैं क्या करता हूँ डी टी से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ। ये डी टी ओवर डी टाउ यहाँ से हमें पता है कि इसके बराबर आ सकता है, गैमा के बराबर आ सकता है। एक्स आप जानते हैं कि फोर पोजीशन वेक्टर किसके बराबर है, तो वो हमने उसकी वैल्यू डाल दी। अब डी बाई डी टी ब्रैकेट की दोनों चीजों को क्या करेगा? डिफरेंशियल करेगा। वो अंदर चला गया, सी चुके कांस्टेंट है बाहर ले लिया, डी टी ओवर डी टी वन हो जाएगा। तो सी बच गया, ये चीज आपकी वेलोसिटी बन जाएगी। तो ये बड़ा फेमस आ गया, ये भी अगले मोमेंटम में भी इस्तेमाल होगा और एक्सेलरेशन में भी इस्तेमाल होगा। तो अब आपको फोर वेलोसिटी का रिलेशन याद रखना है कि v सुपरस्क्रिप्ट में म्यू है, गैमा सी व v आ जाएगा आपके पास। अब गैमा अंदर जरब खा देगा तो वो अंदर चला गया। अब आपके पास हम जानते हैं कि v वेलोसिटी के थ्री वेक्टर कंपोनेंट हो सकते हैं, तो गैमा वी एक्स वी वाई वी जेड लिखा जा सकता है। अब अगर हम सेल्फ प्रोडक्ट देखें उसकी अपने साथ ही यानी फोर वेलोसिटी की फोर वेलोसिटी के साथ, तो वो कोवेरिएंट फॉर्म में हम लिखेंगे और आपके कंट्रा वेरिएंट में तो वी स्केयर ऐसे लिखा जा सकता है। उन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया, वो चीजें आपस में जरब खा देंगी। अब आपके पास क्या हो जाएगा कि जनाब अब आप समझते हैं ना कि जो आपके क्वेरिएंट है उसके साइन जब हम चेंज करेंगे तो उसके साथ माइनस आ जाएगा, तो इसलिए वो साथ में हम माइनस देख रहे हैं उसके।
ठीक है? तो अब वो आपने ये इस तरीके से मेंशन कर दिया, ये चीज़ें स्क्वायर पैटर्न पे आ जाएँगी। अब आप गामा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये पूरी वेलोसिटी का पैटर्न बन गया, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए कि 3 वेक्टर कंपोनेंट में है। तो अब जनाब आपके पास इसमें से गामा की वैल्यू लगाई जा सकती है, हमने अभी पढ़ा पीछे, तो ये वैल्यू उसके एलसीएम उठाएँगे तो ये फैक्टर आ जाएगा, ये फैक्टर इस फैक्टर से काट देगा सी स्क्वायर। तो इसका मतलब स्केलर प्रोडक्ट जो वी स्क्वायर है वो सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है, जो कि कांस्टेंट है। तो इसका मतलब 4 वेलोसिटी की इनर प्रोडक्ट भी इनवेरिएंट है, जिसे हमने स्केलर में देखा था। अब आपने रेस्ट मास या प्रॉपर मास को एम नॉट से जाहिर किया, तो रिलेटिविस्टिक मास आप कैसे लेंगे? एम गामा एम नॉट है, और गामा की वैल्यू हम सारे जानते हैं। अब जब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ स्केलर रेस्ट मास, जिसे प्रॉपर मास कहते हैं, विद 4 वेलोसिटी, जिसे हमने अभी अभी पढ़ा, तो वो 4 मोमेंटम आ जाएगा आपके पास। यानी कंसेप्ट वही है जो क्लासिकल में है कि मोमेंट मास ने वेलोसिटी से ज़रब खानी है, बट अब आपने 4 वेलोसिटी को ज़रब देनी है प्रॉपर मास से। तो वो आप पी के सबस्क्रिप्ट में सुपरस्क्रिप्ट में म्यू डाल देंगे, तो एम नॉट वी म्यू आ जाएगा। अब आपने जानते हैं कि भाई अभी मैंने पढ़ाया था कि वेलोसिटी का जो टूल है 4 वेलोसिटी का वो इसके बराबर है, वो वैल्यू प्लेस कर दी। अब गामा एम नॉट हम सारे यहाँ से जानते हैं, एम के बराबर है, वो एम के बराबर आ जाएगा, एम अंदर चला जाएगा। तो ये सारी चीज आप इस तौर पे लिख सकते हैं। अब ये मैं देखें तो थोड़ा सा चेंज करके लिखा है, एम सी की जगह पी नॉट डाल दिया, ये पी वैसे ही चल रहा है, और अब मैंने ये समझाने के लिए लिख दिया, और इसे हम ई बाई सी भी तौर पे पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर हम सी की वैल्यू 1 ले लें तो पी नॉट ई के बराबर आ जाएगा, यानी पी नॉट ई की जगह आ जाएगा। तो हम समझेंगे कि पी नॉट क्या है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। आगे चल के इसे देखते भी हैं। तो जीरोथ कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम को हम पी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गामा एमसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉन रिलेटिविस्टिक केस में जब वी वेरी लेस होगा सी से, तो गामा 1 के बराबर आ जाएगा, यानी पी एमसी बराबर आ जाएगा। वो कैसे? अब आप देख सकते हैं कि आप गामा एमसी डालेंगे, आप गामा की वैल्यू डाल दो, तो अब आपके पास क्या है, इसको बाइनॉमियल एक्सपेंशन डाल दो। बाइनॉमियल एक्सपेंशन के बाद आप एमसी को अंदर ज़रब दे दें, फिर सी से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। एक स्टेप मैंने छोड़ा है यहाँ पे कि सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया है। तो ये देखें तो ये भी एनर्जी बन गई, ये भी एनर्जी बन गई। तो ये सी अगर इस तरफ चला जाता है सी पी, तो काइनेटिक एनर्जी है नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट के अंदर, यानी तो सजेस्ट करता है कि आपके पास सी पी नॉट को भी हम रिलेटिविस्टिक एनर्जी देखेंगे। ठीक है? अब आपके पास जब v बहुत छोटा होगा c से, तो ये तो वैसे ही नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि छोटी चीज का स्केल लेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। तो ये सिर्फ वही चीज आपको समझाई जा रही है। ठीक है? तो फिर स्केलर प्रोडक्ट फॉर मोमेंटम का देखते हैं हम। तो आपके पास दो तरीके से हम इसको देखेंगे कि आपने मोमेंटम और फॉर वेलोसिटी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू लेके डाल दी। अब आपके पास ये चीज सारी की सारी एम नॉट के बराबर आ गई, और ये सारी चीज सी स्क्वायर के बराबर। अभी हमने प्रूफ किया था कि ये सारी चीज किसके बराबर है, सी स्क्वायर के बराबर है। तो इस दोनों के प्रोडक्ट को हमने सी स्क्वायर कर दिया, और हम जानते हैं कि भाई एम नॉट किसके बराबर है, गामा इनवर्स एम सी स्क्वायर के। एक तो इस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। एक दूसरा तरीका है कि आप मोमेंटम की वैल्यू भी डाल दो और फॉर वेलोसिटी की वैल्यू भी डाल दो, फिर आप उनको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसमें से कॉमन उठा लो एम सी स्क्वायर, वो चीजें थोड़ी सी और शॉर्ट होंगी, वही जवाब आएगा जो इस तरीके से आया। यानी दोनों तरीकों से जवाब एक ही आ रहा है आपका। फिर आपके पास फोर एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन को हम कहेंगे प्रॉपर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फॉर वेलोसिटी, जो आपके पास है वो फोर एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब आप इसे कैसे देख सकते हैं? एक्सेलरेशन होता है चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जैसे क्लासिकल में, उसी तरीके से प्रॉपर टाइम से डिवाइड किया आपने। तो अब उसी तरीके से dt से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, dt ओवर डी टाउ गामा होता है, वो गामा मैंने बाहर लिख लिया। अब आपने वेलोसिटी की वो वैल्यू रखी हुई है, वो डाल दी। अब आपके पास dt अंदर दोनों को बारी बारी डिफरेंशियल करेगा, गामा भी अंदर जरूर दे लो, तो एक स्टेप और आ जाएगा। तो आपके पास सी कांस्टेंट होने के नाते बाहर आ जाएगा, फिर आप इसको अलग अलग करके डिफरेंशियल कर सकते हैं। ये डीवी ओवर dt सादा एक्सेलरेशन के तौर पे आप देख सकते हैं इसको। तो वो जो मूविंग क्लॉक के साथ जो एक्सेलरेशन मेजरमेंट आएगा। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था, जिसमें हमने फोर वेलोसिटी देखी, फोर मोमेंटम देखा, फोर एक्सेलरेशन देखा। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।